रागी, शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी टैग देकर ओबीसी, गरीब, दलितों का हक किसने मारा? ओबीसी लिस्ट में 108 जातियां घुसाकर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जातियां घुसाकर ओबीसी का हक क्या नहीं मारा गया? देखिए, सबसे पहले तो दो बातें मैं कर देना चाहता हूं कि अभी आपके एक पैनल पे व्यक्ति ने कहा कि 15 और 16 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस प्रकार के आरक्षण देने का प्रावधान करता है। बिल्कुल बाहियात बात है। वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है 15 और 16 जो है। दूसरी बात, एक व्यक्ति ने कहा आपके पैनल पर कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो ओबीसी और एसटी को उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। यह भी बहुत बाहियात है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाता हूं और सिलेक्शन कमेटी में जा चुका हूं। जितने भी पद होते हैं उनका एक रोस्टर बनता है और 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बैक डेट से लागू होता है और सभी पर भरा गया है। ओबीसी पे, एससी, एसटी सारे भरे गए हैं, इंक्लूडिंग की इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उनके भी उनका भी आरक्षण उनको भी मिला है। तीसरी बात मैं बहुत जोर से कहना चाहता हूं कि देखिए, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों को धर्म के आधार पर एक नया देश मिला। उस समय उनकी आबादी 23% थी, 35% जमीन पाकिस्तान के नाम पर दी गई। जब संविधान सभा में बहस हुई प्रतिनिधित्व के मामले को लेकर के, आरक्षण के मामले को लेकर के, तो मुस्लिम प्रतिनिधियों ने फिर से यही सवाल उठाया कि हमारा प्रतिनिधित्व का सवाल है, हम यहाँ इनसिक्योर हो जाएंगे और तब सरदार पटेल का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है जिसको आप कोट करके देख लीजिएगा। यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेज, द पाकिस्तान बाउंड्री इज ओपन फॉर देम। आप पाकिस्तान जा सकते हैं, आप 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तान बनाया है और उन्होंने साथ में कहा कि जो माइनॉरिटी देश विभाजन देश पर थोप दे वो कमजोर माइनॉरिटी नहीं है। लगभग ये ऐसा ही स्टेटमेंट था जैसे अमेरिका के अंदर 1871 में कहा था कि जिन लोगों को अमेरिका नहीं पसंद है उनके लिए पैसिफिक सी ओपन है, वो जाकर के यूरोपियन यहां से बाहर निकल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि ये जो संविधान के अंदर जो एससी एसटी का आरक्षण था या ओबीसी के आरक्षण का, जो समाज, हिंदू समाज पिछड़ गया था और जिनका प्रताड़न हुआ था वो एससी और एसटी कैटेगरी में थे। जो समाज पिछड़ गया था उसके अंदर आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि भाई यहाँ जातियां कहां से आई? इस्लाम के अंदर तो जातियां होती नहीं है। तो ये क्रिया किसने? जब से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई तब मुसलमानों का दबाव सुना और उन लोगों ने धीरे धीरे जिन जिन राज्यों में मुसलमानों का दबाव बढ़ता गया, आप देखेंगे वो राज्य जो है वो कांग्रेस के लिए वोट बैंक के लिए। आसाम के अंदर देवकांत बरुआ एक नेता हुआ करते थे, वो बांग्लादेशी मुसलमान आकर के वहां डेमोग्राफी बदला तो उन्होंने कहा हम अली और कुली के सहारे यहाँ पर सत्ता में होते हैं। एक टीवी राजेश्वर थे जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर पहले थे, वो कांग्रेस के जमाने के थे, वो भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो सारे बांग्लादेशियों से भर गए हैं। इसके सिन्हा की रिपोर्ट ने आसाम के मामले में कहा। और बिल्कुल आपने सही कहा संगीत रागी। और अभी जो सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन हैं हंसराज अहीर कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान तो छोड़िए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट बांट दिए गए और सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बांटे गए, उस सर्टिफिकेट पे वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं साहब, वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और अजय वर्मा कहते हैं कि तुष्टिकरण नहीं हो रहा। अजय वर्मा कह रहे हैं कि तुष्टिकरण नहीं। अजय वर्मा कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। अजय वर्मा, अरे भैया ये इनका माइक बंद। देखिए, ये जो अमित शाह के शिष्य बैठे हैं, आरएसएस ने तो बने कर दिया है समर्थन देने को। अब ये पता नहीं है या नहीं है, उसमें उसके विचारक हैं ये, इनको उससे तो हटा दिया गया है या नहीं है। ये जो बैठे हैं अमित शाह के शिष्य यहाँ रागी जी, उनके जरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। अमित मालवीय के, पूरे देश में हमने कहा था कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं, विभिन्न रूपों में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम का तो बहाना है। आरक्षण पे बात करिए, एसटी और एसटी आरक्षण से सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की हत्या होगी, ये अमित मालवीय का ट्वीट है। अरे आप कहां भाई, सवाल ओबीसी पिछड़ों दलितों का हक मारने का सवाल है। आप कहां अमित मालवीय को लेकर बैठ गए? बढ़ावा देगी अजय वर्मा, अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है, अगर जो संगीत रागी ने जो सवाल उठाया है, जो गुरु प्रकाश जी ने जो सवाल उठाया है, अगर उसका जवाब है तो आप जवाब दीजिए। नहीं, ये सारे इन्हीं के जो चरण, ये जो जिनके चरण, गुरु प्रकाश जी, ये अमित मालवीय का कोई सवाल उठा रहे हैं, जरा उसका जवाब दे दीजिए और संक्षेप में दीजिएगा, क्योंकि हम उस पर बहस नहीं करना चाहते। मैं दलितों और पिछड़ों की हकमारी का सवाल आज करना चाहता हूँ। हाँ,
खत्म कर देंगे, दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, ओबीसी का कर देंगे। नहीं देखिए, ये ऐसा है भैया, ऐसा है कि आप राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी ने क्या बोला था 1990 में, एक बार पढ़ के आइएगा। 1990 में राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था सदन के पटल पे, यदि मंडल कमीशन लागू हो जाएगा, अरे फिर आप बोल रहे हैं, अरे व्याकुल मत हो, एक गिलास पानी पियो, व्याकुल मत हो भैया। आप दलित विरोधी हो, आप आदिवासी विरोधी हो, आपको पछता नहीं है कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आता है। आपको पछता नहीं है आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने क्योंकि वो एक आदिवासी की बेटी है। आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनेगी, पिछड़ी जाति का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी, उनका पूरा सिस्टम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रोकने की हिम्मत नहीं रख सकता है। आप इस बात को नोट कर लो, इस बात को लिख लो अजय वर्मा, आप आज इस बात को नोट कर लो, इस बात को लिख लो। आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनेगी, कांग्रेस पार्टी बाल नहीं बांका कर पाएगी। अति पिछड़ी जाति का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी जी चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता, आपको स्वीकार नहीं होता है ना। ये सामंती मानसिकता है आपकी, सामंतवादी हो, सामंतवादी मानसिकता है आपकी, ये सामंतवादी मानसिकता से बाहर निकलो अजय वर्मा। सहयोग से तमिलनाडु की कंपनी को दे दिया। अरे सामंतवादी मानसिकता से बाहर निकलो। ठीक है, मैं इसमें समय कम है, ठीक है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, कि मुस्लिम तुष्टीकरण, या यूं कहे कि अपने वोट बैंक को खुश रखने का काम किस हद तक चल रहा है और कैसे कैसे चल रहा है, अगर आप ये देखेंगे तो आपको कई बार हैरानी होगी। पश्चिम बंगाल में जो ओबीसी जातियां हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में ज्यादा फायदा मिलता है, कैटेगरी बी में कम फायदा मिलता है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की 90% जातियों को कैटेगरी ए में डाल दिया गया और हिंदुओं की 55% जातियों को कैटेगरी बी में डाल दिया, जहां कम फायदा मिलता है। कमाल का जस्टिस चल रहा है, सोशल जस्टिस हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ये इस तरीके से दलितों और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है अजय वर्मा। और ममता बनर्जी भी कांग्रेस के स्कूल से ही निकली हुई है। इसलिए जरा लोगों का एक और सवाल हमने किया था, उसका भी जवाब देख लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। हमने पूछा था मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने के फैसले को आप कैसे देखते हैं, और इस सवाल के जवाब में लोग कह रहे हैं कि ओबीसी का हक मारा गया है। ऐसा मानने वाले लोग करीब 44% हैं और करीब 55% लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए फैसला लिया गया है, और 1% लोग ही मानते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि इस देश के संविधान में यह बहुत क्लियर कट लिखा गया है कि आरक्षण का सिर्फ एक आधार है और वह है सोशल बैकवर्डनेस। यह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इस बात को समझना जरूरी है। तो आज मूड मीटर में इतना ही। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और अब वक्त आ गया है कि देश का मूड मीटर में आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने का। तो आज के जो लकी वोटर हैं उनमें स्मृति गुलाटी उत्तर प्रदेश की और अभय सिंह बिहार के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आपके सामने है स्क्रीन पे। और इसके अलावा आलोक सिंह महाराष्ट्र के और लता चौधरी